हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का जीएस भाई पंकज यूट्यूब चैनल पे। डे स्टार्ट यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आज आपने जो है होली फेस्टिवल अपना मना ही लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और वो आपका एग्जाम जो है जुलाई या अगस्त में कम जो है होने की संभावना है एग्ज़ाम की। अभी इलेक्शन की वजह से कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है भर्ती बोर्ड ने, और पूर्व में ही जो है यूपी पुलिस का पेपर भी आउट हो चुका था और अभी रेडियो ऑपरेटर वालों का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जो भी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ASI लिपकी संबर और जूनियर असिस्टेंट DSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करना अत्यंत उपयोगी और ज़रूरी भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डियर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इन एक्सेल फंक्शंस मोड इज यूज्ड फॉर, एक्सेल में मोड फंक्शन फलन के लिए प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग से प्राप्त शेषफल के लिए। एक्सेल के मोड फंक्शन में भाग से प्राप्त शेषफल के लिए प्रयोग किया जाता है। मोड फंक्शन के सूत्र माइक्रो एक्सेल में सिंटैक्स और उसके उपयोग के बारे में वर्णन करता है। संख्या के भाजक से भाग दिए जाने के बाद शेषफल दर्शाता है और परिणाम में भाजक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प आपके द्वारा किए बेस के उल्लेख के लघुगणक को रिटर्न करता है? ऑप्शन बी, लोगो। फंक्शन लोगो लॉग जो होता है वो फंक्शन किसी दिए गए नंबर को लॉगरिथम्स की गणना आपूर्ति के आधार पर करता है। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का क्या नाम होगा? तो पावर कोष्ठक में 2-10, तो इसका नाम जो होगा 1024। किसी डेटाबेस में एक टपल के लिए दूसरा नाम है? ऑप्शन ए, पंक्ति। टपल तत्वों की एक सीमित आदेश सूची है और आरडेम्स के संदर्भ में एक पंक्ति रो को रिकॉर्ड्स और टपल भी कहा जाता है। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें कहते हैं ऑप्शन बी, वर्कबुक। वर्कबुक एक कई वर्कशीट्स का कलेक्शन है। जब आप एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर एक वर्कशीट प्रदर्शित होता है। एक वर्कबुक में अधिकतम 3 वर्कशीट प्रदर्शित होते हैं और एक वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट खोले जा सकते हैं। MS एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट्स फाइलों को वर्कबुक के रूप में स्टोर करता है। एक वर्कशीट में दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए सीट टैब पर क्लिक करते हैं। एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट में से जो है दूसरे में मूव करने के लिए डैश क्लिक कीजिए। ऑप्शन सी, सीट टैब पर क्लिक कीजिए। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, नेस्टेड फंक्शन बोला जाता है उसको। निम्न में से कौन सा एक्सेल में सेल रेफ्रेशिंग का एक प्रकार है? ऑप्शन सी, सापेक्ष। रिलेटिव सेल्स रिफरेंस जो होता है यह रिफरेंस कॉलम और रो को अनुक्रम में लिखने से प्राप्त होता है। इसमें एक सेल के रिफरेंस में दूसरी सेल का रिफरेंस पहली सेल के अनुसार बदल जाता है। इसका प्रयोग करने से गणनाएं करने में आसानी एवं जल्दी हो जाती है। एक्सेल में यह सेल रिफ्रेशिंग का एक प्रकार है। पाठ है यानी कि टेक्स्ट को स्क्रॉल करते समय एक्सेल में शीर्ष पंक्ति टॉप रो को स्थिर यानी कि फीज करने के लिए फीज पेंस विकल्पों में विंडो सेक्शन के अंतर्गत MS एक्सेल में व्यू टैब डैश विकल्प का चयन किया जा सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीज टॉप रो का। पाठ है टेक्स्ट को स्क्रॉल करते समय एक्सेल में शीर्ष पंक्ति टॉप रो को स्थिर फीज करने के लिए फीज पेंस विकल्पों में विंडो सेक्शन के अंतर्गत MS एक्सेल में व्यू टैब से फ्रीज टॉप रो विकल्प का चयन किया जा सकता है। दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को कहते हैं। ऑप्शन ए, मर्जिंग। दो या दो से अधिक सेल को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को मर्जिंग कहते हैं। इसमें सिलेक्ट सेल एक सेल में कंबाइन हो जाते हैं और सेल के लिए रेफरेंस ऊपरी बाएं सेल का रेफरेंस होता है जो कि ओरिजिनल सिलेक्शंस का होता है तथा मर्ज किए गए सेल पर टेक्स्ट एंटर और फॉर्मेट तथा अलाइन भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब आप एक प्रकोष्ठ सेल में टाइपिंग करते समय Alt+ एंटर दबाते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन डी, उसी प्रकोष्ठ सेल में कई नई पंक्ति निर्मित होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइप करते समय Alt+ एंटर दबाने से उसी प्रकोष्ठ सेल में एक नई पंक्ति निर्मित होती है। वह विकल्प जो दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़कर एक सेल बनाता है वह ऑप्शन बी, मर्ज सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नॉन बॉक्स में सेल का पता प्रदर्शित होता है। ऑप्शन सी, सक्रिय।
नीचे दिए गए स्क्रीनशॉट्स का अध्ययन करें। सही आंसर इसका हो जाएगा स्क्रीनशॉट्स में जो है यहाँ पे क्वेश्चन है संख्या 500 को एक दो कॉलम स्पेसिंग में दी गई है, इसे प्राप्त करने के लिए उपयुक्त इमेज से कौन सा विकल्प चुना जा सकता है। तो ये इमेज दी गई है, इसमें से 500 जो है यहाँ पे की है पेंट का ऑप्शन है। सही आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा मर्ज सेल्स। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन था। उपरोक्त टेबल में संख्या 500 को एक दो कॉलम्स स्पेसिंग्स दी गई है, इसे प्राप्त करने के लिए स्क्रीनशॉट्स में मर्ज सेल को चुनेंगे। किसी रिकॉर्ड्स का विशिष्ट फील्ड्स जो प्रत्येक रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए की फील्ड उसे बोलते हैं। किसी भी रिकॉर्ड्स का विशिष्ट फील्ड जो कि प्रत्येक रिकॉर्ड्स के यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे की फील्ड्स कहते हैं। एक रिकॉर्ड में की फील्ड्स एक अलग यूनिक फील्ड होता है जिसका प्रयोग रिकॉर्ड्स को पहचानने में होता है ताकि फाइलों को सर्चिंग और मैनिपुलेशन का कार्य किया जा सके। आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी कॉपी और स्टैंडर्ड्स कमांडों पर पेस्ट बटनों से। नेक्स्ट है एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए ऑप्शन ई वर्कशीट टैब पर डबल क्लिक करें और नया टाइप करें। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के पेस्ट स्पेशल डायलॉग्स बॉक्स में शामिल ट्रांसपोज विकल्प की कार्य उपयोगिता क्या है। सही आंसर ऑप्शन ए यह कॉपी रेंज के अभिविन्यास ओरिएंटेशन को बदल देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 के पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में शामिल ट्रांसपोज विकल्प का कार्य है कि यह कॉपी रेंज के अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन की बदल देता है। स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी वैल्यू। स्प्रेडशीट में वैल्यू एक नंबर होता है जो कि स्प्रेडशीट सेल में दर्ज किया गया होता है जिसे कि कैलकुलेशन में यूज करते हैं। प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट्स है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इनमें से कोई भी नहीं। एक मिनट टेम्पलेट। सही आंसर ऑप्शन सी है टेम्पलेट। टेम्पलेट एक ऐसा प्रपत्र डैन के ढालन या पैटर्न है जिसे कुछ बनाने के लिए मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग में टेम्पलेट एक जेनेटिक क्लास या सोर्स कोड का एक अन्य यूनिट होता है जिसे कि कोड के विशिष्ट यूनिट्स के आधार पर पूर्ण रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक डैश यहाँ पे एक पुनः प्रयोज्य नमूना फाइल है जिसमें कि एक पृष्ठभूमि लेआउट समन्वय फॉन्ट और अन्य डिजाइन तत्व शामिल होते हैं। एक आकर्षक समाप्त स्लाइड शो बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ऑप्शन सी टेम्पलेट का। एक्सेल में यह एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूला है जो कि जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी फंक्शन का। एक्सेल में फंक्शन एक प्रीडिफाइंड फॉर्मूले होते हैं जो कि कुछ निश्चित वैल्यू जिन्हें के आर्गुमेंट्स कहते हैं कैलकुलेशन करते हैं। प्रत्येक फंक्शन निश्चित तरह से आर्गुमेंट्स लेते हैं जैसे कि नंबर रेफरेंस टैक्स या लॉजिकल वैल्यू। एक्सेल में निम्न फंक्शन शामिल हैं मैथमेटिकल्स स्टैटिस्टिकल इंजीनियरिंग लॉजिकल डेटा एंड टाइम्स और फाइनेंशियल। एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को मेन्यू का प्रयोग करके इरेज करना हो तो प्रयोक्ता को क्या करना होगा। ऑप्शन ए सेल सिलेक्ट करना होगा, एडिट चुनें और उसके बाद जो है और क्लियर सिलेक्ट करें फिर ऑल करें। ठीक है। एक्सेल में किसी भी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट और एट्रीब्यूट को इरेज करना होता है तो इसके लिए एडिट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके डिलीट करना, फिर एडिट मेन्यू चुनें, क्लियर सिलेक्ट करें, ऑल कमांड सेल कंटेंट और नोट्स क्लियर करता है, फॉर्मेट को जर्नल फॉर्मेट में वापस लाता है। एक्सेल की एक रो में इंसर्शंस पॉइंट्स को पहले सेल में मूव करने के लिए डैश कुंजी प्रेस करें। ऑप्शन सी होम पेज। एमएस एक्सेल वर्कशीट एक रो में इंसर्शंस पॉइंट्स को पहले सेल में मूव करने के लिए वर्ड्स में होम की बटन दबाते हैं जिसको इंसर्शंस पॉइंट्स पहले सेल में आ जाता है। बराबर सम B1 अनुपात B8 उदाहरण है। ऑप्शन बी फॉर्मूला का। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फॉर्मूला का क्या परिणाम आता है।
तो इसका ऑप्शन सी 10। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? तो ऑप्शन डी मिनिमम। जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन डी हैच नेम। बाएं से दाएं अथवा शीर्ष से तल या दोनों से क्रमिक सेलों के ग्रहण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेल रेंज। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 4। एक्टिव सेल के कंटेंट्स क्या दिखाते हैं? ऑप्शन सी फॉर्मूला वार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन यानी कि कॉन्टैक्ट्स की निम्न में से कौन सा एक सही है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो है डी। एक नए रेंज से सेल की संख्या को गिनता है, काउंट, और खाली नहीं है। ठीक है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो ऑप्शन बी नेम बॉक्स। डैश एक्सेल विंडो के बॉटम दिखते हैं? ऑप्शन ए सीट टैब में। सीट टैब एक वर्कबुक विंडो के नीचे की ओर होता है जो कि एक वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है। सीट टैब पर क्लिक करके आप अगली सीट पर जा सकते हैं। टैब से संबंधित शॉर्टकट मेन्यू प्रदर्शित करने के लिए सीट टैब पर राइट क्लिक करें। सीट टैब में स्क्रॉल करने के लिए टैब स्क्रॉलिंग बटन्स का प्रयोग करें। एक्सेल के किसी सेल में टेक्स्ट एंटर किया जाए तो यह भी दिखाता है ऑप्शन बी फॉर्मूला बार को। फॉर्मूला बार एक कंटेंट वैल्यू या फॉर्मूला जो कि एक्टिव सेल में एंटर किया जाता है उसे प्रदर्शित करता है। फॉर्मूला बार का प्रयोग सेल कंटेंट्स को एडिट करने में भी होता है। एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए सीट टैब को क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी कंट्रोल का। एक्सेल की इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है। ऑप्शन डी कैलकुलेट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेट्स बार एप्लीकेशन विंडो के डैश दिखाई देती है। ऑप्शन ए नीचे दिखाई देती है इसके। एमएस एक्सेल के सभी सूत्रों में कौन सी एक चीज समान है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी वे सभी बराबर चिन्ह से आरंभ होते हैं। एमएस एक्सेल में वह स्थान जो वर्तमान प्रकोष्ठ सेल की विषय वस्तु को उसी प्रकोष्ठ सेल की विषय वस्तु के साथ प्रदर्शित करता है कहलाता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए सूत्र पट्टी कहलाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है। निम्नलिखित आकृति के अनुसार फंक्शन यानी कि बराबर माइनस सम कोष्ठक में C2 अनुपात C3 को क्रियान्वित करने के बाद परिणामी मूल्य क्या होगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी माइनस के 2469। ये पीपल्स कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था। किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए CTRL प्लस सेमीकलन को। निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का परिणाम क्या होगा? ऑप्शन डी 10। ये जो यहाँ पे फॉर्मूला है इसका। एमएस एक्सेल केवल वर्तमान तिथि को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा कमांड है? ऑप्शन डी टुडे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी यह तर्क मूल्यों के अंकगणित माध्य को लौटाता है। वर्तमान तिथि डालने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सेमीकलन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डाटा को प्रदर्शित करने या संपादित करने के लिए F2 का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए फॉर्मूला बार में। एक्सेल जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में प्रकार फंक्शन का एमएस एक्सेल परिणाम आउटपुट क्या होगा? ऑप्शन ए 347। A3 अनुपात A6 क्या दर्शाता है एक्सेल में? तो ऑप्शन ए A3, A4, A5, A6 को दर्शाता है। यह वैल्यूज का वह सेट है जिसे आप एक्सेल में चार्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन ई डाटा सीरीज। डाटा सीरीज रो अथवा कॉलम का वह नंबर है जो कि चार्ट में रखा प्लेटेड जमा जाता है और हमें एक या एक से अधिक डाटा सीरीज एक चार्ट में रख सकते हैं। एक्सेल इनपुट डाटा 99-1-35 यह देगा। ऑप्शन बी 4 फरवरी 1999 को दर्शाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे, और नेक्स्ट बुक हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।